क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज है जो हम अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं? इंजीनियर गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, कॉटन? जी नहीं। इंडिया जो वैल्यूएबल चीज एक्सपोर्ट करता है वो है टैलेंटेड पीपल। देखिए, आप और मैं सोचते हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पर जब एक टैलेंटेड पीपल इंडिया से बाहर जाता है तो इंडियन इकोनॉमी को हर साल 1.41 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और क्या आप जानते हैं कि ये अमाउंट कितनी बड़ी है? रिलायंस इंडस्ट्री के प्रॉफिट से डबल, 15x बजाज और 28 टाइम्स अडानी पोर्ट्स, इन सब के प्रॉफिट से भी ज्यादा। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इंडियन इकोनॉमी कभी ग्रो हो ही नहीं सकती और ना ही कभी कोई 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन सकती है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा उस वक्त इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। 80% से ज्यादा की पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही थी। एजुकेशन सिर्फ 12% ही थी। और यहां पर नेहरू जी करते हैं अपनी पहली गलती, क्योंकि नेहरू जी को लगा कि अगर देश को तरक्की चाहिए तो हमें चाहिए कुछ टैलेंटेड पीपल और बेस्ट इंजीनियर, और उन्हें देनी होगी जेन्युइन एजुकेशन, ना कि रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन। और एज यू नो, यहां पर जन्म होता है आईआईटी का। वही आईआईटी जहां पर स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए मरे जाते हैं, वही आईआईटी जिसके भरोसे में पूरा कोटा चल रहा है। और ये नेहरू जी की शुरुआत थी कि आज विदेशों में चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मोस्ट ऑफ द कंपनी के सीईओ इंडियन ही हैं, इंक्लूडिंग गूगल सुंदर पिचाई, विनोद खोसले सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, रजन गुप्ता एमडी ऑफ मैकेंसी, पारस अग्रवाल ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं, हालांकि अब वो नहीं है। पर आज का टाइम और डार्क रियलिटी तो ये है कि ये आईआईटीएन स्टडी करके डायरेक्ट विदेशों में ही चले जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1953 से लेकर अब तक 25 से 30% इंडियन यूएस में सेटल हो चुके हैं, परमानेंट सेटल। और ये तो सिर्फ यूएसए का डेटा है, इसके अलावा दूसरी कंट्री है वो अलग। पर ऐसा क्यों है? देखिए, आईआईटीएन तो देश में पैदा हो रहे हैं, पर जॉब कहाँ है? कहाँ है ऐसी जॉब जो इनके टैलेंट को पहचान सके, इन्हें डिजायर जॉब और डिजायर सैलरी दे सके? इंडिया का बिजनेस इकोसिस्टम ऐसा है नहीं कि इन आईआईटीएन को हायर कर सके। तो अगेन एक और क्वेश्चन उठता है, इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम में आखिर खराबी कहां पर है? इसके पीछे रीजन है सोशलिस्टिक एंड एंटी कैपिटलाइजेशन अप्रोच वाली कंट्री। इंडिया का बिजनेस इकोसिस्टम बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, अब चाहे वो फॉरेन कंपनी के लिए हो या फिर इंडियन कंपनी के लिए। 1970 से पहले कोका कोला और आईबीएम इंडिया में बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रही थी, पर फिर 1970 में आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनीज को अपने ओनरशिप स्टेक को रिड्यूस करना होगा, वो भी 60% तक। मतलब कि एक कंपनी अब सिर्फ 40% तक का ही स्टेक अपने पास रख सकती थी। उसके बाद 1978 में कुछ जायंट कंपनी जैसे कि कोका कोला, कोडैक, आईबीएम, मोबिल, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिया से जाने का फैसला किया। फिर इसके बाद 1969 से 1991 में इंट्रोड्यूस होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये कंपनी 25% से ऊपर का मार्केट शेयर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं रख सकती। और यही कारण है कि कुछ पर्टिकुलर कंपनी आज बड़े लेवल पर ग्रो नहीं हो रही है, लाइक एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व। अब प्रॉब्लम देखो, फॉरेन कंपनी को अपनी ओनरशिप इंडिया को देनी है, इंडियन कंपनी 25% से ज्यादा मार्केट में ग्रो नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट कंपनी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। और यही रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा स्लो है, और जो प्राइवेट सेक्टर थोड़े बड़े लेवल पर है उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बात करें फॉरेन कंपनीज की, वो इंडिया में ना के बराबर ही है, और अपने कंट्रीज में यही कंपनी आज बूम पर है। और यही रीजन है कि आईआईटीएन पढ़ते यहाँ पर हैं पर बाद में टैक्स पेयर बन जाते हैं इन कंट्रीज के लिए। अब देखा जाए इसमें आईआईटीएन की भी क्या गलती है? आप इतना खर्च करके पढ़ते हो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, उसके बाद भी अगर आपको डिजायर जॉब ना मिले तो आप तो अब्रॉड ही जाओगे ना, जहां पर कम से कम आपके टैलेंट को पहचाना तो जाता है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि टैलेंटेड पीपल बाहर भेजने से इंडिया को हर साल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये है, इंडियन गवर्नमेंट हर साल आईआईटीएन एजुकेशन पर 84,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, और उसके बाद ये आईआईटीएन चले जाते हैं अब्रॉड, जिसकी वजह से नुकसान होता है हर साल $17 बिलियन का। मतलब कि खर्चा करे हम, और जब कमाने की बारी आए कमाए यूएसए जैसी कंट्री। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटीएन ही बाहर जा रहे हैं, बहुत से डॉक्टर और स्टूडेंट भी जो है बाहर जा रहे हैं। आज की डेट में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जेईई का एग्जाम देते हैं, जिसमें से मुश्किल ही 17 से 18,000 बच्चों को एडमिशन मिलता है, यानी कि सिर्फ 1.73%। बाकी बचे 1 लाख स्टूडेंट, उन्हें किसी न किसी ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है, जो कि काफी हद तक ठीक है, आईआईटीएन के बराबर ही है। और बाकी बचे 9 लाख स्टूडेंट, उन्हें बी ग्रेड या सी ग्रेड जैसे इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन मिलता है। और इन बी ग्रेड और सी ग्रेड कॉलेज में सिर्फ नाम की इंजीनियरिंग होती है, जहां पर आपके मार्क्स
और आपके अटेंडेंस ही मायने रखते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इन कॉलेज में स्किल की तरफ तो बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता और यही कारण है कि हमारे इंडिया में जितने भी इंजीनियर है उसमें 80% अनएम्प्लॉयबल है। मतलब कि उनके पास सिर्फ एक नाम की डिग्री है, उनके पास कोई स्किल तो है ही नहीं और ना ही वो किसी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। और सेम चीज डॉक्टर पर भी अप्लाई होती है। इंडियन गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन बजट का 26.96% सिर्फ IITian पर खर्च होता है। दैट मीन 13,300 स्टूडेंट पर 4,135 करोड़ रुपए। और 2018 की एक रिपोर्ट की माने तो हायर एजुकेशन के लिए जो फंड होता है उसका 50% सिर्फ 3% स्टूडेंट पर ही खर्च होता है, जो कि बेसिकली IIT, IIM, नीट जैसे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। और ये 3% स्टूडेंट वही हैं जो खर्चा तो इंडियन गवर्नमेंट का करवाते हैं, पर जब कमाने की बारी आती है, टैक्स भरने की बारी आती है, तब तक ये अब्रॉड चले जाते हैं। तभी तो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा अमेरिका। क्या आपको पता है इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च करता है? 0.8% सिर्फ। अब इसका इलाज क्या है? इलाज सिंपल सा है। IIT जैसे इंस्टीट्यूट में हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, तो बेटर होगा कि एक स्टूडेंट कोई भी कोर्स करने से पहले ये देख ले कि नेक्स्ट 5 ईयर में उस कोर्स की क्या वैल्यू रहने वाली है और इस कोर्स का स्कोप कितना रहने वाला है, तभी कोई बात बन सकती है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर एक स्किल भी डेवलप करनी चाहिए हमें।